रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए आप एक दफा फिर से शेयर कर देना। आप जो बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। तो मेरा ख्याल है अभी ज्वाइन नहीं हुए हमारे दूसरे सिस्टर्स। तो जी। क्या हम लोग इंतजार करें, क्या फिर मैं शुरू करूं अपनी आप शेयरिंग? आप स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे, वरना पता नहीं है फिर से क्या एंड हो जाए। जी जी इसलिए। जी। ठीक है। मैं लास्ट सेशन से ही अभी निकल नहीं पाई सिस्टर, जो लास्ट सेशन हमने सुना जी था जी, ना। आप तो एंड फिर बेचैन। से शेयर करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मैं ये बता रही थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हर हर एक ऑफिसर को भी, जो भी मतलब हर एक को अपने अपने जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी ना, उसके तहत पकड़ा था रोजे महशर में। एक पुलिस अफसर को इसलिए पकड़ा था कि तुम किस तरह इंसाफ के पर फैसला करते थे, या किस चीज ने तुम्हें इंसाफ से रोक दिया था। तो वो कहता है कि मैं मजबूर था, अल्लाह ताला मुझे सिस्टम में मजबूर करके रखा रखा था, उसके बगैर चारा ही नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला उससे कम दर्जे के जो रहता है ना वहां पे कांस्टेबल, उसको बोलते हैं कि फिर तुम किस तरह बच गए, जो जन्नत के लिबास में आता है। तो वो बोलता है कि अल्लाह, मेरे को आपकी ये मुलाकात का यकीन था ना, इसीलिए मैं बचता गया और मैं यहाँ तक आ गया। तो अल्लाह बोलते हैं कि यही तुम्हारी डर था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे कम अमाल को बहुत बड़ा करके बता दिया। मुझे अभी वही बता रही थी कि जिसको ये ज्यादा गुरूर है ना, अगर मुझे ये गुरूर है कि मैं ज्यादा नेकियां कर रही हूँ और मुझे ये नेकियों का गुरूर बेखौफ कर दे अल्लाह से, तो शायद मेरी नेकियों को भी धुआं बना के उड़ा देना अल्लाह ताला। और अगर मैं खशियत के साथ थोड़ा सा अमल कर लूँ तो अल्लाह ताला उसको शायद बहुत ज्यादा बढ़ा दे। ये अल्लाह का खौफ ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, जो इंसान तकवा बोलते हैं ना, बचता जाता है इंसान। उसको जब तक सुकून नहीं आता, जब तक अल्लाह उसका कुछ फैसला ना कर देना, अल्लाह अपने तरफ से बोलना दे कि हाँ मैं तुझसे राजी हो गया, उस वक्त तो वो बेचैन रहता है। तो अल्लाह से मांगने की चीज है, अल्लाह हमको ये खशियत दे दे और हम अपने बारे में पुरसुकून होकर ना बैठ जाए, हमारी थोड़ी नेकियों पर मुतमईन ना हो जाए। और अस्मा का भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह उसको बोलते हैं कि तुम कितनी मुतकब्बिर थी, क्या तुम मफलूज थी, तुम इबादत नहीं कर सकी, तुम क्या समझती थी, बहुत छोटी चीज समझती थी, नमाज की तो जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। और तुमने किस तरह से धोखे में डाला शैतान ने तुमको। तो वो बोलती है कि मुझे वापस भेज दीजिए अल्लाह ताला, मैं फिर से नेक अमल करूंगी। वो बोलते हैं कि नहीं करोगी तुम नेक अमल, फिर से तुम वही करोगी जो अब तक करके आई हो। मैंने इनफ चांसेस दिए थे तुमको। और किस तरह से इन लोगों को फिर जहन्नम का रास्ता दिखाया गया ना, वो एक बहुत ज्यादा डरने वाली बात थी। और मुझे इसमें अमल की बात ये मिली कि चाहे वो पुलिस अफसर हो या कोई वो पॉलिटिशियन हो या कोई मदर हो, हम भी तो हमारे घर के सरबरा है ना, हम भी राई वो है, हमारे भी कोई बोलते हैं कि हर एक से उसके रैयत के बारे में सवाल होगा। हमें हमारे हमारे बच्चों के बारे में हमसे सवाल होगा, हमारे मातहतीन के बारे में हमसे सवाल होगा। तो अल्लाह ताला जरूर पूछेंगे कि तुम क्या कर रही थी, एज ए मदर तुम क्या कर रही थी, किस तरह से तुम्हारे बच्चों की तूने तरबियत की। ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था, और इवन मेरे लिए भी, मैं बहुत डर रही थी। और आज की जो दोस्ती के बारे में मैंने पढ़ा ना, जमशेद की, जो बीवी की सिर्फ मोहब्बत में उसने इतना अच्छा रास्ते को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खराब दोस्तियां कभी भी, सॉरी सिस्टर एक सेकंड, मैं, खराब दोस्तियां कभी भी आपको नहीं, सीधे रास्ते पर कभी नहीं लेके जा सकती है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम गलत सोहबत में भी रहें और समझें कि इसके नतायज बहुत अच्छे निकलेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमको दूर हो गई। और तीसरी बहुत बड़ी गलतफहमी ये दूर हुई कि रोजे महशर में मरकज सिर्फ ईमान और अमल साले होगा। इसको हम नहीं समझ पाए, इसको शफाअत के रैप में हमने लपेट कर कुछ और ही चीज बना लिया। और दुनिया में मरकज सिर्फ अल्लाह की जात की, और दुनिया के मरकज को भी हमने शिरक में बदल दिया ना। बाबा, ये बाबा वो शफात करेंगे, हमारे हस्बैंड नेक वो नेक तो हमें बचा लेंगे। तो ये भरोसों पे हम बैठ गए, तो दोनों तरफ के बैलेंस को हमने बिगाड़ दिया, यहाँ के भी मरकज को, वहाँ के मकसद को हमने बिगाड़ा। इसीलिए हमारे अमल में कमी हो गई, हमारे ईमान खोता गया। यही वजह है कि हम लोग नहीं कर पाए ना जिस तरह से करना था। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जिस तरह से अल्लाह ने कुरान में बयान किया है नजात का रास्ता, उस रास्ते पर हमको चलाए। उसमें से किसी भी किस्म का हम माइनस या प्लस ना करें, जिससे ये रास्ता बैलेंस बिगड़ जाए ना। अल्लाह से दुआएं है कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए, और हम सबको जहन्नुम की आग से बचा ले, रोजे महशर के हिसाब से भी बचा ले। अर्श के साय में अल्लाह पाक जगह जगह दे, क्योंकि देखिए रोजे महशर में भी ठहरना, देखिए अल्लाह की रहमत ही है वो तो, जहन्नुम के बदले में वो भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिए गुनाह। लेकिन फिर भी ठहरना तो मुश्किल ही है ना सिस्टर। देखिए
इतनी मुश्किल, आज हम थोड़ी चीज देर किचन में ठहर नहीं सकते गर्मी की वजह से। वहां पे बोलते हैं कि एक दिन यहाँ का वहां के 1000 साल के बराबर। आज ही हमने पढ़ा ना सूरत हज की आयत में, सुबह में सीरत के सेशन में, 1000 साल के बराबर आज का एक दिन। यानी कि आज एक दिन मैं गुनाह करूंगी तो वहां के 1000 साल के बराबर शायद मुझे अजाब सहना पड़ेगा। तो क्यों मैं इतने छोटे दिन के बदले में उतना बड़ा अजाब मैं मोलूं? तो ये बहुत चीजें मेरे दिमाग में आई हैं, इस पर इंशाल्लाह अमल करने के लिए मुझे बहुत आसानी होगी। जजाकुमुल्लाह खैरा सिस्टर। जी बारकल्लाहु फीक सिस्टर। इंशाल्लाह ताला कोई और सिस्टर अगर माइक लेना चाहें तो ले लें, या फिर मैं अपनी शेयरिंग करती हूँ। आप हैंड रेज करें सिस्टर्स, पहले ही हैंड रेज रखें ताकि टाइम भी बचे और हम अच्छे से करें ना। जी चलिए मैं अपनी शेयरिंग करती हूँ इंशाल्लाह ताला। जी, तो हमने प्रीवियस सेशन में यानी जी, तो हमने प्रीवियस सेशन में जो है ना क्या था, टॉपिक के हिसाब किताब और अहले जहन्नम के बारे में हमने देखा था। सबसे पहले क्या हुआ था कि शिर्क से लोग इनकार कर रहे थे और अपने माबूदों को ढूंढे फिर रहे थे, अपने पीरों को, अपने पता नहीं किस किस को, के जो है ना जिनके पीछे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, उनके लीडर्स को ना। और पिछले सेशंस में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो अपने लीडर्स को मारेंगे गुस्से से, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा आज ये हाल हो रहा है। क्योंकि देखिए सुभान अल्लाह, यानी आज वो उन्हें कोस रहे होंगे, हाँ, तो वो क्या कहेंगे कि हमने तो जबरदस्ती नहीं की थी, सुभान अल्लाह। वो दुगना अजाब उनके लिए मांगेंगे तो सबको दुगना अजाब होगा, क्योंकि सुभान अल्लाह जो जिसको फॉलो करेगा तो यानी जिसको फॉलो किया जा रहा है और जो फॉलो कर रहा है, सुभान अल्लाह दोनों को बराबर से अजाब दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। तो देखिए सुभान अल्लाह, अभी अक्लमंद कौन है कि जो है इन सब से ऊपर उठकर दलील के साथ दीन को ले, या फिर इसको उसको फॉलो करके उससे उम्मीद रखे कि वो मुझे बचा लेगा, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अगर चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना उसके लिए शर्त है। 100 बात की एक बात यह है, सुभान अल्लाह। हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या थी ये हकीकत असल में शिफात की, हमने क्या को क्या समझ लिया, सुभान अल्लाह। तो 100 बात की एक बात, बेसिक चीज, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात चाहिए तो हर एक छोटे से बच्चे से भी ये सवाल कर लें कि क्या किसी को मैं फॉलो किए बगैर यानी उससे कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? यानी जिंदगी भर मैं उसको नाराज करती रही सुभान अल्लाह और उसके खिलाफ मैं अमल करती रही और उससे कुछ मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, सुभान अल्लाह। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये अकल है तो बड़ों की अकल कहाँ गई, सुभान अल्लाह। तो बस सुभान अल्लाह, ये शैतान है जो हमारे अकलों पे वार करता है और हमें पता नहीं क्या से क्या जो है ना बता देता है। तो सुभान अल्लाह। और दुनिया में देखिए ये जो पीर बाबे ये सब इनके साथ कितने मोहब्बत से होते हैं ना लोग, सुभान अल्लाह। लेकिन कल के दिन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमने देखा पिछले सेशन में, अल्लाह अकबर। और हमने देखा फरिश्ते जो नामा अमाल हमारे देंगे ना, वो साइक और शहीद, उनके बारे में हमने देखा। और इसी तरीके से हराम कमाई के बारे में देखा, और साथ ही रिश्वत के बारे में, कारोबार में मिलावट के बारे में, गीबत और एक दूसरे का यानी हक मारना, गालियां देना और जो है ना बुरा भला कहना एक दूसरे को, यानी नेकियां ट्रांसफर हो जाएंगी, आपकी नेकियां उनको, और इनफैक्ट उनके गुनाह आपके ऊपर आ जाएंगे अगर नेकियां कम बढ़ जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं सोचती हूँ कि हम थोड़ी सी लज्जत के लिए दुनिया में गीबत करते हैं और सुभान अल्लाह हमारा हमेशा की जहन्नम हम उसके बदले खरीद लेते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, सुभान अल्लाह। और जब आलिम का नाम आया ना पिछले सेशन में, तो वल्लाही वल्लाही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, सुभान अल्लाह के, यानी क्या बात है, अल्लाह अकबर। मैं भी तो थोड़ा बहुत इल्म रखती हूँ, सुभान अल्लाह। मेरी बात हो रही है आलिम को जहन्नुम में मुंह के बल घसीट कर, अल्लाह अकबर कबीरा। के सिर्फ तूने फेम के लिए इल्म हासिल किया था, सुभान अल्लाह, नेमन फेम, तूने बस आलिमा कहलाना था। वल्लाही मैं कहती हूँ जिस जो वाकई में इल्म हासिल करता है ना, यानी जिसको रूहानी इल्म मिलता है, यानी जो सिर्फ मदारिस में डिग्रियों के लिए आलिमियत नहीं लेता, सुभान अल्लाह, बल्कि वो जो यानी तरबियत और तस्किया भी उसका हो रहा था, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, सुभान अल्लाह, कि उसको नेमन फेम की कोई होती ही नहीं है। उसको ला मअबूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, वला मकसूद इल्लल्लाह होता है। यानी उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं, सुभान अल्लाह। चाहे वो आलिम हो या फिर हमने शहीद को देखा, मालदार को देखा, सुभान अल्लाह, किस तरीके से वो सुभान अल्लाह लोगों की जो है ना वाहवाही के लिए सुभान अल्लाह रियाकारी करते थे, और जो है ना उनके सारे नेक अमाल जो है ना
ज़ाया हो गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी हर चीज़ रिकॉर्डिंग की जा रही है, हमने देखा फिर। और इसी तरीके से सुभान अल्लाह, गुर्बत के नाम पर किसी ने चोरी भी की, वो भी देखा सुभान अल्लाह। और अस्मा का जो अंजाम था, उसमें मेरे पास जो है ना अल्लाह ताला की जो सवाल थे, वो यानी कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, क्या हमारे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था? अल्लाह ताला पूछते हैं उन सब को, आज मुसलमानों को। डोंट फॉरगेट कि अस्मा वाज अ मुस्लिम। सुभान अल्लाह, अभी भूलना चाहिए कि अस्मा मुसलमान थी। अस्मा नाम है, कौन है ये अस्मा? सुभान अल्लाह, आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बहन का नाम रखकर, एक सहाबिया का नाम रखकर भी अस्मा जहन्नुम में गई है। हाउ कैन यू इमेजिन योर सेल्फ, सुभान अल्लाह, बीइंग ए मुस्लिम, मैं जन्नती बनूंगी? हाउ अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। तो यानी आप देखें, हर उस मुसलमान के ऊपर आज ये बात फिट होती है जो कुरान के लिए वक्त नहीं लगाते। अल्लाह ताला कल पूछेंगे। हर चीज के लिए टाइम था, टेम्पररी और नॉन गारंटीड सक्सेस के लिए आज हम स्कूल से लेते हुए कॉलेज, हर चीज हम सुभान अल्लाह जॉब के लिए धक्के खाते हैं यहाँ से वहाँ। यानी आप देखें, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेते हुए सुभान अल्लाह उसकी आधी उम्र तक या फिर आखिरी उम्र तक भी वो कोशिश करता रहता है कि एटलीस्ट मेरे पास एक अच्छा सा घर हो जाए, मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं, सुभान अल्लाह। और मैं सोचती हूँ जिसके लिए इतनी मेहनत करता है इंसान, इल्म हासिल करता है जो है ना, यानी इसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं कह रही सुभान अल्लाह, लेकिन बैलेंस्ड होना चाहिए। याद रखिए, कुरान के साथ हर चीज लें, बिल्कुल वो आपको फायदा देगी दुनिया आखिरत में, लेकिन आप कुरान को पीठ पीछे डालकर इसी इल्म को सब कुछ समझ लें, कैरियर और अपने लाइफ सेटल करने के लिए हर चीज को इसी को समझ लें सुभान अल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि जो है, यानी आप देखें जो लोग अपना सारा वक्त, सारी जिंदगी इस इल्म में लगा देते हैं विदाउट कुरानिक नॉलेज, सुभान अल्लाह, वो भी कुरान सिर्फ नाजिरा वगैरह तक रख लेते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उस पर गौर फिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह, उसका हक बिल्कुल बिल्कुल सुभान अल्लाह रस्मी तौर पे देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सुभान अल्लाह कि क्या इसकी कोई गारंटीड सक्सेस है? आपने देखिए पीएचडी डिग्री हासिल कर ली, या फिर आपने कितना भी इल्म हासिल कर लिया, जॉब मिलने की गारंटी क्या है? और अगर जॉब मिल भी गई तो लाइफ में सेटल होने की गारंटी क्या है? हो सकता है कि आपको मौत आ जाए और आपकी सारी मेहनत बेकार। अल्लाह अकबर। वही अगर कुरान का इल्म सुभान अल्लाह आप हासिल करती हैं, इसके साथ साथ मैं नहीं कह रही कि इसको छोड़ दें, यानी और सिर्फ कुरान के नहीं, कुरान बिल्कुल हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम सुभान अल्लाह यानी इस इल्म को बिल्कुल छोड़ दें और सिर्फ कुरान को लें। ये असल इस्लाम ने कभी दीन और दुनिया के इल्म में फर्क नहीं किया, ये हमने सुभान अल्लाह कुरान को ना समझ कर ये फर्क कर लिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो कुरान के लिए वक्त लगाता है सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ उसको गारंटीड और परमानेंट सक्सेस मिलती है, सुभान अल्लाह। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपने कुरान का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया जो ऑथेंटिक हो, या फिर कुरान का कोई भी सफर आपने ज्वाइन कर लिया सुभान अल्लाह, बीच में अगर आपकी मौत भी आती है तो आपका क्या उम्मीद है? आपको सुभान अल्लाह जन्नत की उम्मीद होनी चाहिए सुभान अल्लाह। बिकॉज क्यों? ये देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत थी कि मैं पूरा कुरान समझूंगी और एक लिविंग कुरान बन के जिंदगी गुजारूंगी, अल्लाह ताला उस उम्मीद के बिना पर आपको जन्नत देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरा ये सवाल है, जो अपने सब कुछ इसी दुनियावी इल्म के पीछे लगा देते हैं और कुरान के लिए वक्त नहीं लगाते, उनका क्या होगा? जब मौत आ जाएगी उनका तो वो कोई इल्म उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं देगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि कुरान को अगर कुरान के साथ लेते तो थोड़ी बहुत फायदा मिलता उससे, सुभान अल्लाह, लेकिन कुरान को पीठ पीछे डालकर लिया तो क्या ना उन्हें दुनिया मिली, जिस दुनिया के पीछे वो इतना अपना वक्त सुभान अल्लाह लगाए हैं, ना उन्हें आखिरत मिली। वही अगर कुरान के साथ लेते तो दुनिया भी मिलती और आखिरत भी मिलती, वो भी आसानी से मिलती दुनिया, सुभान अल्लाह। ये जो धक्के खाती है यहाँ से वहां, सुभान अल्लाह, ये धक्के ना खाने पड़ते। आप आके तो देखिए कुरान की तरफ, जिंदगी में आपकी दुनियावी काम अल्लाह ताला कितने आसान कर देते हैं। जो काम दूसरों के सालों में नहीं होते, अल्लाह मिनटों में करवा देते हैं स्टूडेंट्स ऑफ कुरान के, वल्लाही गवाहियां मौजूद है, सुभान अल्लाह। मैं ऐसे ही कोई बात जज्बात में या फिर सुभान अल्लाह जोश में नहीं कह रही, वल्लाही वल्लाही मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, सुभान अल्लाह। आप आके तो देखिए, गैबी मदद अल्लाह ताला की आती है, सुभान अल्लाह। और अस्मा से जो सवाल भी कि जिंदगी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म कितना लिया, कितना अमल किया, अल्लाह अकबर। आज कई लोग सिर्फ इस बात पर कि इल्म होगा तो अमल करना पड़ेगा करके इल्म नहीं लेते। देखिए, जो इल्म, जो आलिम की ही इतनी सजा है, तो जो ला इल्म है उसकी कितनी सजा होगी? जो यानी ये बहाने से जो इल्म नहीं लेते उसकी और कितनी बड़ी सजा होगी, सुभान अल्लाह। क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला गाफिल है आपकी इस नियत से कि इल्म लिया तो अमल करना पड़ेगा? बल्कि इतनी नीच नियत से सुभान अल्लाह आप इल्म हासिल नहीं करती, तो क्या अल्लाह ताला गाफिल है इससे? कितनी बड़ी सजा होगी, कितनी सख्त पकड़ होगी, सुभान अल्लाह। डरना चाहिए, याद रखें, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो इल्म ले चुके हैं, अमल की तौफीक मांगे। वल्लाही मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर इखलास है और अल्लाह से दोस्ती आपने कर ली है, सुभान अल्लाह, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, हर काम शुरू में मेहनत
مانگتا ہے سبحان اللہ، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ واللہ یہ شیطان اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی جو ایفرٹ آپ نے عمل کے لیے کرنی ہوتی ہے، اس کو اتنی بڑی کر کے دکھا دیتا ہے، اس کے پیچھے جو ریزلٹ، جو فائدے آپ کو ہے وہ چھپ جاتے ہیں سبحان اللہ۔ اور انسان شیطان کے بہکاؤ میں اسی طریقے سے آ کے اپنی دنیا و آخرت تباہ برباد کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ یہاں جو انجام ہوا نا اہل جہنم کا، اور جو ہم نے پیچھے حساب کتاب میں دیکھا سبحان اللہ، کہ میں سوچتی ہوں اگر دنیا میں عاجزی اختیار کر لیتے، دائی دین کی بات مان لیتے سبحان اللہ، قرآن کو لفظ بلفظ سمجھ لیتے، ایک بار ہر کتاب پڑھ لی، ہر کتاب پہ ڈوب گئے سبحان اللہ، یہ ایک بار جو حقیقی کتاب ہے سبحان اللہ قرآن، اس کو ایک دفعہ سمجھ لیتے، اکڑ نہ دکھاتے، تکبر نہ دکھاتے سبحان اللہ، بہانے نہ دیتے، تو کیا آج ان کا اتنا برا انجام ہوتا، کتنا اچھا ہوتا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، گارنٹیڈ پرماننٹ سکسیس ہے، یاد رکھے، ملٹیپل یعنی ان لمیٹڈ بینیفٹس ہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم نے دیکھے ان کے کھانے پینے اور پیپ خون گرم، یا رب یا رب، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، واقعی میں یقین ہے؟ آپ کو واقعی میں یقین ہے؟ تو اعمال بالکل بالکل جہنم جیسے نہیں ہوں گے، بلیو می۔ اب جس کو یقین نہیں ہے یا پھر جو تیار ہے اس خون اور پیپ کے لیے، جب خون آئے نا ہاتھ میں کہیں پہ یا پھر گندا خون نکلے، چاٹ لے سبحان اللہ، جسے جو آلریڈی ریڈی ہے اس کے لیے، بات بالکل کڑوی ہے لیکن ہمارے اعمال اس سے زیادہ کڑوے ہیں سبحان اللہ۔ میں اپنے لیے بات کرتی ہوں، عریفہ اگر تو تیار ہے نا اس جہنم کے لیے، اتنی ڈھیٹ بن کر تو اعمال ایسے کر رہی ہے، تو اگر تو تیار ہے تو اپنا پیپ کبھی چاٹ لے، اپنا وہ گندا خون کبھی چاٹ لے سبحان اللہ، بیکاز یو آر ریڈی فار دیٹ۔ اور جو یہاں پہ ہم نے دیکھا، یعنی جمشید کو اور لیلا کو جو نجات مل گئی سبحان اللہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی کل نجات مل جائے گی، ہزاروں سال کے دھکے کھانے کے لیے تیار ہے، وہ پسینہ چاٹنے کے لیے تیار ہے سبحان اللہ، ابھی سے چاٹ لے اپنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں بالکل کڑوی ہے سبحان اللہ، لیکن یہی حقیقت ہے، یاد رکھے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم نے دیکھا شیطان کس طریقے سے اپنا روپ بدلتا ہے، کل کیا کہتا دنیا میں بدلتا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کل کیا کہتا ہے کہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ شیطان بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے چیلے بھی دھوکہ دیتے ہیں، جن کے پیچھے ہم جو ہے نا فلاں سفارش کریں گے، بابا پیر اور صاحب پتہ نہیں کیا کچھ سبحان اللہ، ہم دنیا میں ایک وہ اس کے چیلے شیطان کے، اور شیطان دونوں نے دھوکہ دے دیا کل۔ میں سوچتی ہوں کہ بیچاروں کا کیا حال ہوگا نا کل، قرآن میں واضح آیتیں ہیں، سمجھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے مشن میں سکسیسفل ہو گیا شیطان، اور انسان اپنے مشن میں فیل ہو گیا۔ انسان کا مقصد تھا جنت سبحان اللہ، وہ نہیں پا پایا، اور شیطان کا مقصد تھا جہنم اپنے ساتھ لے جانا دوسروں کو، انسانوں کو، وہ لے گیا سبحان اللہ۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں شیطان سے کہ وہ اس کی ہر بات مانتے ہیں اور اس کے مقصد میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانتے بوجھتے سبحان اللہ، کس کو نہیں پتا کہ شیطان میرا دشمن ہے، پھر بھی کیوں مانتے ہیں اس کی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم نے دیکھا سبحان اللہ، ہزاروں سال کے دھکے کھانے کے بعد حشر کے میدان میں جو ہم نے حالات دیکھ کر آئے سبحان اللہ، ایک دفعہ ریوائز کر لیں ان کو، ان حالات کو۔ اور اس میں تو الحمدللہ یعنی تھوڑی بہت کمی بتائے گی، لیکن اگر آپ حشر کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو جانیں، جتنا آپ جانیں گے اتنا خوف بڑھتے جائے گا سبحان اللہ، اور اتنا سبحان اللہ آپ کو بچنے کی توفیق ملے گی، یاد رکھیں۔ جس کو بھی جو کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں، اب پھر سے شروع کر دیں، گھر میں آگ لگائیں سبحان اللہ، جو بھی اسٹو کی ہوتی ہے، اور جلانا شروع کر دیں اپنے آپ، کیوں؟ بیکاز یو آر ریڈی ٹو فیس دیٹ سبحان اللہ، حشر کی سختی اور جہنم کی آگ کے لیے آپ اپنے اعمال میں سے تو ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں، کیونکہ آپ ڈھیٹ ہیں، آپ یعنی جانتے بوجھتے اس پر جمی ہوئی ہے کہ سبحان اللہ نہیں مجھے جانا ہے جہنم میں، تو اٹس اوکے۔ دیکھیے جو خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں، پھر اللہ کیوں منع کرے اسے سبحان اللہ، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یاد رکھیے، اللہ غنی ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، وہ بے شک محبت کرتا ہے لیکن وہ مجبور نہیں ہے، یاد رکھیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے یہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ محبت ہمیں پتہ چلی، یہ تو کہنے کے لیے ہے 70,000 یا پھر 70، میں کہتی ہوں انفینٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو ہے نا محبت ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اس سے اچھی امید رکھنی ہے، ہم ریسنٹلی الحمدللہ امید کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تو امید جو ہے نا اعمال پہ سے ہو تبھی امید کام آتی ہے، ورنہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کچھ پڑھائی نہ کرے بچہ اور سمجھے کہ میں ٹاپ کروں گا، ٹاپ کرے گا وہ؟ نہیں کرے گا سبحان اللہ۔ تو امید کے مطابق اعمال نہیں تو ویسٹ ہے، وہ صرف آپ کی وش بن کے رہ جائے گی، وہ وش کبھی آپ کی پوری نہیں ہوں گی۔ اف یو ڈریم سم تھنگ یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ فار اٹس ٹو اچیو۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو ساری محنت کے ساری زندگی لگانے کے باوجود نہیں ملتا سبحان اللہ،
आप जन्नत के घर महलात चाहती है, जन्नत के टुकड़े चाहती है, सुभान अल्लाह, अपनी टूटी फूटी नमाजों और रोजों से। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें हर तरीके की जो है ना ये गुमराहियों से और गलत फहमियों से, खुश फहमियों से ऊपर उठाकर जो है ना अमल की तौफीक दे दे, सुभान अल्लाह। और मैं सोचती हूँ, यानी मैं सोच रही थी पहले कि शायद जमशेद की जो है ना निजात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसने सारी यानी हराम कमाई से जो भी उसकी नेकियां थी सारी जाया हो जाएंगी, ऐसे मैं समझ रही थी। लेकिन हमने जब गौर किया ना जमशेद का कैरेक्टर इसमें, सुभान अल्लाह, उसका दिल अच्छा था, उसके दिल में गिल्ट था दुनिया में भी। हमने उसकी बीवी के साथ उसका कन्वर्सेशन जब सुना, उसने कहा था सुभान अल्लाह कि यानी जब मैं अल्लाह का नहीं ना हुआ तो वो मेरा कैसे होगा, सुभान अल्लाह। तो उस कहीं ना कहीं वो दिल से अच्छा था, देखे जमशेद, सुभान अल्लाह। इसलिए उसे हजारों साल की सख्ती के बाद निजात मिल गई, सुभान अल्लाह। एट द एंड निजात का जरिया भी बना, तो उसके अमाल सालेह, उसका दिल, उसका ईमान, उसकी तौहीद। आज मुसलमानों की तौहीद ही सही नहीं, सुभान अल्लाह। क्यों सही नहीं? क्योंकि कुरान को समझा ही नहीं कभी लफ्ज ब लफ्ज। आज हमने वही देखा, शिफात का जो है हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, किस वजह से? कि कुरान को नहीं समझा कभी, सुभान अल्लाह। कुरान में तो ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा करेंगे कल के दिन, जो कुरान को पीठ पीछे डालकर जिंदगी गुजारेंगे। मैंने देख यानी हमने देखा बिद्दतियों को किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर कर रहे हैं। आप मुशरिकों के बारे में क्या ख्याल करती है? आप मुसलमान मुनाफिकों के बारे में क्या ख्याल करती है? अल्लाह अकबर। जब बिद्दतियों को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया खुद से, तो मुशरिक और मुनाफिक तो उससे बदतर है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना, यानी ईसाई जैसे गुमराह हुई, आज मुसलमान वैसे ही गुमराह हुई है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जूं का तुम उन्हें फॉलो करोगे, सुभान अल्लाह। आज मुसलमान उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। चाहे वो शिफात के टॉपिक में हो, गुलू के टॉपिक में हो, या वॉट एवर इट मे बी, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप देखें सुभान अल्लाह, यहाँ पर शिफात की हकीकत भी देख ली। और सर मैं कहना चाहती हूँ उनसे, जो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी इसी गलत फहमी में, खुश फहमी में रहना चाहते हैं कि फलां कल के दिन मुझे बचा लेगा, और इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, रहे इसी खुश फहमी में रहे। कल के दिन मजा चख लेंगे, मेरा मेरा क्या जाएगा, सुभान अल्लाह। या फिर अबू यहया जो नावल बनाए उनका क्या जाएगा, या फिर बाकी दाई दिन का क्या जाएगा? जाएगा तो आपका जाएगा, सुभान अल्लाह। जो दुनिया में नहीं मानता, अल्लाह को मनवाना आता है, अल्लाह को मनवाना आता है, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की सुन्नत यही है, सुभान अल्लाह। जब बंदा अच्छे से नहीं मानता तो दुनिया में भी आजाब आते हैं उसके ऊपर, सुभान अल्लाह। मज़ाहिर तौर पर उसको समझ नहीं रहे होता, सुभान अल्लाह, लेकिन आखिरत में सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, सुभान अल्लाह। और कल के दिन जैसे आसमां ने कहा कि वापस भेजे, नहीं भेजेंगे अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। क्या ये कोई तुम्हारी मनमर्जी थी? नहीं, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का भी जो भी हमने पढ़ा ना, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। यानी आप सोचे, जिससे अल्लाह ताला राजी नहीं है, सुभान अल्लाह, जिससे अल्लाह ताला राजी नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिफारिश करेंगे, सुभान अल्लाह। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को थोड़ा सा वक्त तक नहीं लगाया, इसे यानी मैं कहती हूँ मुझे बड़ा दुख भी होता है, सुभान अल्लाह, और गुस्सा भी आता है लोग जो बहाने देते हैं ना कुरान के लिए, सुभान अल्लाह। तो जब मुझे ही एक नाचीज को, इतनी गुनहगार को ही जब इतना गुस्सा आ रहा है और इतना बुरा लग रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या सोचते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जाने आपके ये बहाने, तो ही विल डू योर शिफा, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं सोचती हूँ अल्लामा इकबाल कहाँ, वो क्या कहते, इतने सुभान अल्लाह मुत्तकी होने के बावजूद भी ही से इसके, अल्लाह ताला अगर मेरा हिसाब भी लेना है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर ले, ये होता है तकवा, याद रखें। ये आशिक रसूल जो बने फिरते हैं सो कॉल्ड, ये तकवा असल ये तकवा ही नहीं है बिल्कुल, सुभान अल्लाह। असल तकवा ये है, सुभान अल्लाह, कि हर चीज करके भी बंदा खौफ में रहे, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह इसके उलट आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, लोगों को किस तरीके से कुछ ना करके भी बेचारों को ना, क्या सुन्नत का पता, हदीस का पता, सनद का पता, सनद की मीनिंग तक नहीं पता होगी इन लोगों को, सुभान अल्लाह। कुरान की अरबी तक नहीं आती होगी, लेकिन कर रहे हैं बड़े बड़े दावे, सुभान अल्लाह, आशिक रसूल के। देखिए कुछ काम नहीं आएगा, सुभान अल्लाह। ये बस समंदर की वो झाग है, सुभान अल्लाह, जो बस थोड़ी ही देर रहने वाली है और ये खत्म हो जाएगी, सुभान अल्लाह। वेस्ट है, सुभान अल्लाह। तो हमने क्या करना है? हमने सुभान अल्लाह हिसाब किताब को ध्यान में रखकर जो है ना अपनी जिंदगी को गुजारना है, याद रखें। शैतान किस तरीके से, हमने आखिर में देखा ना, कि हिसाब किताब को शिफात के मौजू से बदल दिया हमारे नजरों में, और जो है ना अल्लाह की रहमत को लोगों की शिफात के साथ बदल दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत को तो बुला दिया हमने। कुछ लोग हुए कि जो है ना अल्लाह माफ कर देगा करके गुनाह करते हैं, ये उसके शान रहीमी से नाजायज फायदा उठाना है, और अल्लाह इस उनको नहीं माफ करेगा, सुभान अल्लाह, याद रखें।
अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला बस जो है ना हमारी इस्लाह करे, और हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है ना यानी कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे हमें। वाकई में हम स्टूडेंट्स ऑफ कुरान बन के ज़िंदगी गुजारें, लिविंग कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमने भी लिविंग कुरान बनना है। सुभान अल्लाह। जो नाजी फ़िरका होगा, जो नाजी जो है ना यानी जमात, जो यानी बचने वाली जो ग्रोह होगी ना, वो यही होगी सुभान अल्लाह, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के तरीके पे होगा, और वो है कुरान एंड अथेंटिक सुनना। सुभान अल्लाह, किसी की बात ऐसे ही नहीं लेनी, दलील के साथ दीन को लेना है। सुभान अल्लाह। ये सारी चीज़ें हमने नॉवेल में देखी। अभी कोई और सिस्टर अगर शेयर करना चाहती हैं तो माइक ले लें, हैंड राइज करें और माइक ले लें। चलें फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसकी एंडिंग पे है हम, नॉवेल्स के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आगे के पार्ट्स इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन तौर पे कबूल करे, और हमारा जो मकसद था इस नॉवेल को जो है ना करने का, वो ये था कि हमारी अपनी ज़िंदगियाँ बदल जाए, किसी और के बारे में ना सोचें, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। यानी अब तक शायद आप कुरान से दूर होंगे या फिर वॉट एवर, अब आप नियत कर लें, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, जो भी रुकावटें बन रहे हैं ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे। मैं वाकई में हिदायत चाहती हूँ, मुझे पहले नहीं पता थी आखिरत की हकीकत, अब पता चल चुकी है। ऐसे नॉवेल में ऐसे हमें दिखाया गया जैसा कि हमने आंखों के सामने सारी चीज़ों को देखा है। सुभान अल्लाह। तो इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर बंदा ना बदले, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है, याद रखे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इस्लाह करे, हमसे बेहतरीन तौर पे कबूल करे और हमसे राज़ी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।